हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बाज़ार की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बाज़ार की बात करेंगे तो आज मार्केट में अच्छा खासा ब्लड बाथ दिखा हुआ है। और जो 52 वीक लो लगाने वाले ऑल ओवर स्टॉक्स की बात करें, NSE 500 नहीं, ऑल ओवर स्टॉक्स की बात करें तो करीब करीब 900 स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने आज 52 वीक लो बनाया हुआ है। ठीक है। और अभी बाज़ार की बात कर लेंगे थोड़ा। तो आज गैप डाउन के साथ ओपन होती है हुआ निफ्टी। और फिर आप देखो तो ओपन हुआ था करीब करीब 22,435 पे। और आज का जो क्लोज बनता है वो है 22,127। यानी कि आप समझ के चलो कि ये 310 पॉइंट के आजू बाजू का पॉइंट नेगेटिवली बंद हुआ है। और कल कल से काउंट करोगे तो आपको 420 आएगा, पर आज की ओपनिंग से आप काउंट करोगे तो आपको 310 पॉइंट आएगा। मतलब 310 पॉइंट आएगा। तो जैसे अपन प्रीवियस वीडियो में भी बात किया हुआ है कई सारों में कि निफ्टी का जो रेंज है ना वो 300 350 का एवरेज रेंज है। तो आप वहाँ तक वो दायरे में अगर आप ट्रेड कर रहे हो ना ऑप्शन सेलिंग करके, तो आपको मोस्टली ज़्यादा ये नुकसान होने की संभावना कम हो जाती है। पर हाँ, ऐसे डायरेक्शनल ट्रेड अगर हो आज जैसे इस तरह से मार्केट डायरेक्शनल हो चुकी थी आज, तो वैसा अगर डायरेक्शन हो जाती है ना डायरेक्शनल, तो नुकसान तो होगा। पर आपको एक पता होता है कि एक रेंज के बाद आपका नुकसान असीमित हो जाएगा, एक लिमिट आ जाएगी, उससे ज़्यादा फिर आपका लॉस बढ़ेगा नहीं। तो ये हो गया आज निफ्टी की बात। जैसे दिख रहा है चार्ट पे, क्लियर ही दिख रहा है कि डायरेक्शनल मूवी था। ठीक है। और अभी कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे। अभी जैसे कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पे जैसे गेनर्स में आज के दिन में भी कुछ तो स्टॉक्स थे जो आज गेनर थे, मतलब कोई 10%, कोई 7%, कोई 4%। जैसे होम फर्स्ट है, क्राफ्ट्समैन है, सुवेन है, जेबी के फार्मा है, 5 स्टार, ये भी एक फाइनेंस कंपनी है। तो आज देखो इसमें से भी आपको दो तो NBFC के स्टॉक्स ही दिख रहे हैं, होम फर्स्ट और 5 स्टार। और सामने लूजर्स की बात करेंगे तो करीब करीब 431 लूजर्स आपको निफ्टी 500 में ही दिख रहे हैं। टीबीओ टेक है, रेडिंगटन है, बीएससी भी देखो काफ़ी टाइम के बाद बीएससी भी अपने लिस्ट में दिखा है यहाँ पे, क्योंकि बीएससी का एक रेंज फिक्स्ड हो चुका था कि ना वो 5,000 के नीचे जा रहा था, ना 6,000 के ऊपर वो जा रहा था। तो एक 5,000 से 6,000 का बीच का एक उसका एक रेंज उसने फिक्स कर ली थी। पर आज वो रेंज ब्रेक हुई है। और आज मंथली क्लोजिंग भी है, मंथ का लास्ट डे है। तो आज के दिन क्या होगा कि अभी ये लेवल के बाद आज मंथली क्लोजिंग का जो बेस है ना वो 5,000 के नीचे आया, तो उसके चलते क्या होगा कि आज जो मतलब ये हायर टाइम फ्रेम पे जो काम करते हैं ना टेक्निकल बेस पे, हायर टाइम फ्रेम यानी कि मंथली या वीकली पे, तो ये जो मंथली पे जो ट्रेड करते हैं ना उनको आज एग्जिट दिया होगा इसने। ठीक है। तो इसीलिए आज मार्केट ने दूसरे स्टॉक में भी, ये जब बीएससी के साथ हुआ है तो दूसरे के स्टॉक के साथ हुआ है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि भाई 900 स्टॉक्स है जिन्होंने नया 50 वीक लो बनाया हुआ है। तो वो हिसाब से कितने सारे स्टॉक्स में मंथली एग्जिट आया होगा आप सोचो। ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी लूज़र्स की। और फिर हाई, ऑल टाइम हाई में तो कोई बनाया नहीं आज। और ऑल टाइम लो बनाने वाले स्टॉक भी है ज़्यादा करके, कल जो थे वही रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ ये दो नाम नए ऐड हुए, टीबीओ टेक और टाटा टेक्नोलॉजीज़। और उसके बाद बात करेंगे तो 52 लो में जैसे बताया कि लंबी लाइन है आपका। देखो जियो फाइनेंशियल भी आ गया है यहाँ पे, IRFC है, जियो फाइनेंशियल है ये। तो देखो क्या होता है ना कि एक जब मार्केट इतने अच्छे से गिरती है ना, इतने बुरे अच्छे अच्छे से मतलब बुरे तरीके से गिरती है ना, तो वो किसी को नहीं छोड़ती। तो हर किसी को थोड़ा तो थोड़ा पर लेना पड़ेगा नुकसान तो। अभी चलो कोई नहीं, जो है तो है। अभी कुछ बात कर लेते हैं प्रोडक्ट लॉन्च की और ऑर्डर्स की। तो ये टेक्नो ग्रीन सॉल्यूशंस, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोलैबोरेशन किया हुआ है स्टर्लिंग एंड विल्सन डेटा सेंटर की और के साथ। ठीक है। तो इनका कुछ प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया, पर हाँ उन्होंने कोई ये टेक्निकल कोलैबोरेशन जैसा बोल सकते हो, वैसा कुछ ही है। ठीक है। और दूसरी जो है वो है TVS मोटर्स। तो TVS मोटर्स ने क्या किया, TVS मोटर्स ने अपना TVS किंग ड्यूरामैक्स प्लस एंड TVS किंग ड्यूलक्स प्लस, ये दो प्रोडक्ट को उन्होंने मैक्सिको मार्केट में लॉन्च किया हुआ है।
ठीक है, तो ये इनकी शायद ये दोनों ही प्रोडक्ट जो है ना वो थ्री व्हीलर्स हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके प्रोडक्ट लॉन्च की। और अभी कुछ बात करेंगे ऑर्डर्स की। तो यहाँ पे आई कॉन्स ई सॉल्यूशंस को यहाँ पे एक 3 करोड़ का करीब करीब ऑर्डर मिला हुआ है। वहाँ कहाँ से मिला हुआ है? सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से। तो ये भी गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है, उनकी ओर से इनको एक कुछ मैन पावर सप्लाई करने के लिए इनको ऑर्डर मिला हुआ है। आप देखो तो शायद ये आई कॉन्स को कुछ 8-10 दिन पहले भी किधर से तो 2-3 बार ऑर्डर मिला हुआ था। तो ये बात हो गई आई कॉन्स की। उसके बाद बात करेंगे तो है पीएसपी प्रोजेक्ट लिमिटेड। तो पीएसपी प्रोजेक्ट लिमिटेड को मल्टीपल ऑर्डर है यहाँ पे, जैसे 1 2 3 4 5 6 और एक सेकेंडली पेज पे भी वहाँ पे भी है, तो 7 ऑर्डर्स मिले हुए हैं। और ये 7 ऑर्डर का जो टोटल वैल्यू बनता है ना वो है करीब करीब 1765 करोड़ के ये ऑर्डर्स है। तो ये बात होगी आपके पीएसपी प्रोडक्ट्स की। उसके बाद बात करेंगे रेलटेल। तो रेलटेल को 2 ऑर्डर मिले हैं। तो रेलटेल को एक ये ऑर्डर मिला, उसकी वैल्यू है 37 करोड़, और ये ऑर्डर इनको मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से मिला हुआ है। और जो दूसरा ऑर्डर है वो उनको मिला हुआ है कटक डेवलपमेंट अथॉरिटी। कटक एक जगह का नाम है, वो उड़ीसा में आया हुआ, उड़ीसा का कोई जगह है, ठीक है। तो वहाँ पे इनको जो ऑर्डर मिला हुआ है उसकी वैल्यू है करीब करीब आपको 26 करोड़ की वो वैल्यू बनती है। उसके बाद बात करेंगे तो सोलार इंडस्ट्री को शायद आज का सबसे बड़ा ऑर्डर जो मिला हुआ है वो सोलार इंडस्ट्री को ही है। और ऑर्डर की वैल्यू बनती है 2150 करोड़ की। और ये ऑर्डर इनको मिला हुआ है सप्लाई ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट। तो डिफेंस प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए ऑर्डर मिला हुआ है कोई इंटरनेशनल क्लाइंट की ओर से। और हाँ, ये सब कंपनियां अपना क्लाइंट का नाम डिस्क्लोज नहीं करती। ओके, तो फिर हाँ, और आज एक बात करेंगे कुछ स्टॉक्स की। ऐसे मार्केट में ऐसे कौन से स्टॉक्स पे नज़र रखनी चाहिए, ठीक है। तो नज़र रखने की बात है, क्योंकि हम यहाँ पे सजेस्ट नहीं कर सकते आपको बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, कुछ भी हो। हम यहाँ पे सिर्फ आपको सिर्फ बता सकते हैं कि कोई क्या बोलते हैं उसको, कि कोई स्टॉक सिलेक्ट कैसे करने हैं आपके वॉच लिस्ट के लिए, ठीक है। कि या फिर फंडामेंटल बेस पे कौन से स्टॉक है जो एक सर्टेन पॉइंट के बाद नीचे जाने की संभावना कम होती है वहाँ पे। तो ऐसे स्टॉक कौन कौन से स्टॉक हो सकते हैं? तो एक कंसेप्ट होता है डिविडेंड यील्ड का। तो डिविडेंड यील्ड क्या होता है? समझ लो, सपोज आपको एक स्टॉक 100 रुपये पे ले रहे हो और वहाँ पे आपको 3 रुपये का डिविडेंड मिलता है एन्युअली। तो वहाँ पे आपका यील्ड बनता है 3% का, ठीक है। तो इस तरह से अपन, अगर आपको डिविडेंड यील्ड के स्टॉक्स ढूंढने हैं तो क्या करना है? तो यहाँ पे कोई नहीं, फ्री वेबसाइट है ये screener.in करके। तो यहाँ पे आपको screener.in पे जाना है, ये जो आपको मैंने यहाँ पे मेंशन किया नाम। और फिर वहाँ पे आपको एक इस तरह से दिखेगा क्रिएट न्यू स्क्रीन, पहले लॉगिन करना पड़ेगा। क्रिएट न्यू स्क्रीन करके आपको एक ये टैब दिखेगा। आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से एक सेकेंड स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्रिएट, जैसे यहाँ पे लिखा है ना क्रिएट अ सर्च क्वेरी, तो वहाँ पे आपको इस तरह से टाइप करना होता है डिविडेंड यील्ड ग्रेटर देन 10। एंड का यूज़ क्या होता है? यहाँ पे आपको सेकेंड लाइन के लिए आपको स्क्रीनर का ये जो लैंग्वेज है, तो आपको वहाँ पे एंड लिखोगे तभी आपको नीचे की लाइन में लिखने के लिए मौका मिलेगा, वरना आप नीचे नहीं लिख सकते, ठीक है। और सेकेंड अपन क्या किया हो यहाँ पे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 1000 करोड़। तो यहाँ पे डिविडेंड यील्ड आपने रखा है 10% से ज़्यादा, और मार्केट कैप आपने रखा है 1000 करोड़ से ज़्यादा। ये सब करने के बाद आपको देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे रन दिस क्वेरी, तो आप यहाँ पे इसको रन करोगे तो आपको एक लिस्ट आ जाएगा। तो ये 4 स्टॉक का लिस्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट है CPCL, जहाँ पे आपको डिविडेंड यील्ड दिख रहा है 12.18। IOCL आपको यहाँ पे डिविडेंड दिख रहा है 10.57। वेदांता तो आपको यहाँ पे डिविडेंड यील्ड जो दिख रहा है वो 11 है। और एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस है तो वहाँ पे आपको 35 दिख रहा है। तो 35 डिविडेंड यील्ड नहीं हो सकता इन द सेंस के कंसिस्टेंटली नहीं हो सकता, ये कंसिस्टेंट नहीं हो सकता इतना। ये हो सकता है कोई स्पेशल डिविडेंड हो या वो उस तरह सा कोई डिविडेंड आया हुआ है, इसके चलते आपको यहाँ पे ये अमाउंट दिख रही है।
अभी इसमें से कोई अगर मेरे को स्टॉक सिलेक्ट करना हो तो मैं चलो बात कर लेते हैं। मेरे को कोई स्टॉक सिलेक्ट नहीं करना, मैं सिर्फ बात करने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे आईओसी है, तो आईओसी में डिविडेंड यील्ड अभी फिलहाल मिल रहा है आपको 10.57, अपन राउंड फिगर 10 पकड़ के चलो, और अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है करीब करीब 114 रुपया, 114। तो 114 के हिसाब से अगर 10% का डिविडेंड यील्ड है तो आपको यहाँ पे आप मतलब बात बन गई ऐसी है कि आपको करीब करीब 13 रुपये आपको डिविडेंड मिल रहा है एन्युअली। अभी ये टाइम यहाँ पे आपको डिविडेंड यील्ड अगर 10 मिल रहा है, तो अगर स्टॉक जब 100 रुपीज़ पे चला जाए तब डिविडेंड यील्ड क्या हो जाएगा, क्योंकि डिविडेंड का जो अमाउंट है ना वो तो कंसिस्टेंट रहेगा, वही रहेगा। नेक्स्ट ईयर आएगा नहीं आएगा वो पता नहीं, पर प्रीवियस ईयर के हिसाब से आपको डिविडेंड यील्ड, जो डिविडेंड प्रीवियस ईयर दिया है ना वही काउंट होगा, तो वो हिसाब से आपको डिविडेंड यील्ड वहाँ पे दिखेगा 14 का। मतलब क्या होता है कि आप 100 रुपये पे इन्वेस्ट करने पे आपको सालाना 14 रुपया सिर्फ डिविडेंड मिलेगा, 14 रुपीज़ बराबर। और आप सेविंग अकाउंट में अगर पैसे रखते हो तो आपको कितना मिलता है 100 रुपये पे, 4 रुपया या 4.25 रुपया या 4.5 रुपया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि आपको एक तो डिविडेंड मिलेगा 11, 12, 13, 14 रुपया, प्लस 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 अगर स्टॉक एप्रिसिएट करता है, एप्रिसिएट इन द सेंस के वैल्यू वाइज एप्रिसिएट, या मार्केट चलो यहाँ से कल को ठीक हो जाती है और मार्केट जाती है ऊपर की साइड में, तो स्टॉक अगर बढ़ रहा है साथ में, अभी स्टॉक का वैल्यू बन जाता है 150, ठीक है। तो आपने 100 रुपये पे लिया था, 150 का स्टॉक हो गया तो 50 रुपया तो आपको वहाँ पे गेन हो गया, और प्लस आपको एन्युअली जो 14 रुपया तो मिलेगा 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 वो डिविडेंड। तो आपका एन्युअलाइज रिटर्न कितना हो जाएगा एक वही स्टॉक पे, अगर समझ लो 50 रुपया वो और 14 रुपये यहाँ पे, मतलब 64 हो गया। तो आपको 64% रिटर्न हो जाता है आपके इन्वेस्टमेंट पे एक साल के लिए, एक साल के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से अगर डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है ना तो वो स्टॉक को ज़्यादा नीचे जाने नहीं देता, ज़्यादा गिरने नहीं देता। अगर समझ लो आप बोलो कि भाई चलो 50 रुपये हो जाए तो 50 रुपये हो जाएगा ना आईओसी का प्राइस, तभी भी डिविडेंड यील्ड आपको वही रहेगा 13-14 रुपया, ठीक है। क्योंकि ये आपके गवर्नमेंट की कंपनी है, पीएसयूज है, और पीएसयूज में मोस्टली जो डिविडेंड होता है ना वो कंसिस्टेंट आता है। अगर समझ लो आपको 50 रुपये पे वो स्टॉक ले रहे हो और आपको वहाँ पे आपको 13 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है, यील्ड मिल रहा है, तो समझ लो कि आपका एक 3-3.5 साल में तो आपका पूरा पैसा वापस आ जाएगा सिर्फ डिविडेंड से ही। तो इस तरह से बात बनती है डिविडेंड की। तो इसीलिए ये स्टॉक है ना, वो जो डिविडेंड यील्ड जिसके ज़्यादा अच्छे होते हैं ना वो स्टॉक ज़्यादा गिरते नहीं है, नीचे नीचे नहीं जाते वो स्टॉक्स। तो ये आज की बात ये हो गई डिविडेंड की। तो कल वापस वैसे ही कुछ बात करें, कल तो नहीं करेंगे, मंडे ही बात करेंगे। कल तो मार्केट बंद है तो बात करके कोई वीडियो बना के कोई मतलब नहीं है। तो मंडे वीडियो बनाएंगे और फिर कोई एक ऐसा कंसेप्ट और दिखाएंगे आपको कि जहाँ पे आपको वैल्यूएशन का पता चले कि कौन सा स्टॉक वैल्यू वाइज अब सेफ जोन में आ रहा है, या फिर सेफ जोन में आ चुका है, या फिर सेफ जोन में आ सकता है, ठीक है। और फाइनली एक लास्ट में डिस्क्लोज़र, यहाँ पे बात किए हुए जो भी स्टॉक्स की बात की है ना वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। और आप कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लेना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें। आपका कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है तो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र का कांटेक्ट करें, उनसे बात करें, उनकी राय ले, उसके बाद ही जो भी डिसीजन लेना है ले। यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए जो बात किया हुआ है, जो स्टॉक का नाम लिया हुआ है और जो ये डिविडेंड का कंसेप्ट समझाया, वो सब और सब सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही था, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।